जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे और मोदी जी को कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम। वो क्या है कि हमारी सनातन संस्कृति में है कि पत्नी अपनी पतियों का नाम नहीं लेती हैं। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं जो अपने पतियों का नाम संसद में नहीं लेना चाहती हैं। मोदी जी जादूगर हैं, एक मदारी हैं। गाँव में एक मदारी आता है, वो क्या करता है कि झोले में से कुछ निकालता है और ऐसे पटकता है कि रोजगार मिल गया। यार मोदी जी हैं लाल किले पे खड़ा होके पट्टी घुमाते हैं, स्वाहा, रोजगार मिल गया। फिर घुमाया महिला सशक्तिकरण कर दिया, तीसरी बार घुमाया किसान की बात कर दी, चौथी बार जवान की बात कर दी। घर बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ करते हैं। फिर छलावा कर रहे हैं, फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारा होगा। अडानी जी सबसे टॉप पे चल रहे थे, आजकल उनके चर्चाएं सबसे नीचे हो रहे हैं, बहुत नीचे वो चले गए। तो इसको प्रक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने कहावत गांव की सुनी होगी, गरीबों की जान हाय बड़ी जानलेवा होती है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने और अडानी जी ने जो षड्यंत्र रच के रवीश कुमार जी को एनडीटीवी से बाहर निकाला, तो गरीब का साथ उनके साथ था, रवीश कुमार जी के साथ। और गरीबों की हाय लगी, अडानी जी 2 नंबरी से कहाँ पहुँच गए, 2 नंबर ही और लग गया उनके पीछे। वो 22वें 23वें नंबर से भी नीचे चले गए हैं। ये आए दिन गिरते रहेंगे और 24 में मोदी जी की सरकार भी गिरेगी। हम तो जानते थे कि मोदी जी सदन में अडानी पे चर्चा करने वाले हैं, महंगाई पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक भी मुद्दा नहीं किया। सरनेम नेहरू का कहे नहीं लगाते। अरे ये कौन सा मुद्दा भाई, जिसका जो मर्जी करेगा वो करेगा। वहाँ पे वो नल और जल की बात कर रहे थे, वहाँ पे वो आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे, शौचालय की बात कर रहे थे। वहाँ पे अडानी मुद्दा है या शौचालय मुद्दा? अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है। LIC कह रही है कोई हमें नुकसान नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ है, किसी भी जनता का घाटा नहीं हुआ। जितने भी सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थाएं किसके हाथ में है? इसमें मोदी जी के हाथ में है। वर्तमान सरकार कभी कहलवाई कि मोदी जी कभी कहेंगे कि अडानी जी घाटे में जा रहे हैं, गिर रहे हैं? आरोप लगा है अडानी पे और मोदी जी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरते जा रहे हैं। किसी के पर्सनल पे अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी से कह रहे हैं, राहुल गांधी को ही कह रहे हैं सीधा कि हमें मालूम है आपके पैर के नीचे ज़मीन नहीं। कमाल की बात तो ये कि आपको मालूम नहीं। एक चीज़ महाराज, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। मोदी जी को हम एक बात बताना चाहते हैं कि अडानी के खिलाफ आप बोलिए, हमें नहीं कहते कि आप उनका पर्दा ही पास कर दो, लेकिन एक बार डकार तो ले लो। 13 से पहले क्या कहा करते थे, मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही। हम तो कहना चाहते हैं मोदी जी आप महंगाई की मां मत लीजिए, अडानी का आ तो ले लीजिए। विकास तो अभी भी हो रहा है, महंगाई हो गई तो क्या हुआ, विकास तो हो रहा है ना। कौन सा विकास इन्होंने कर दिया? अडानी को 609 नंबर से 2 नंबरी बना दिया। ये विकास देश है। एक व्यक्ति अगर देश का नाम कर रहा है तो क्या दिक्कत है? मोदी जी जादूगर हैं, एक मदारी हैं। गाँव में एक मदारी आता है, वो क्या करता है कि झोले में से कुछ निकालता है और ऐसे पटकता है कि रोजगार मिल गया। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं लाल किले पे खड़ा होके पट्टी घुमाते हैं, स्वाहा, रोजगार मिल गया। फिर घुमाया महिला सशक्तिकरण कर दिया, तीसरी बार घुमाया किसान की बात कर दी, चौथी बार जवान की बात कर दी। घर बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ करते हैं। सब दे तो रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, मकान आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रहे हैं और बिजली भी दे रहे हैं। कुछ गाँव में जहाँ उनकी सरकार है आधे रेट पे बिजली दे रहे हैं। क्या दिक्कत? 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर जब से मोदी जी ने दे दिया, करोड़ों सिलेंडर दिए, हमें नहीं कह रहे, 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर जब से एक बार भरवाया गया उसके बाद से नहीं भरवाया गया। ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी ने दिया, अच्छी बात है, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया, लेकिन भरवाया भी तो जाना चाहिए। पहले क्या था, 400 रुपये में सिलेंडर था, लोग भरवा लेते थे 2 दिन में, 3 दिन में। हमें एक हाथ से दिखा देते थे 400। और आज देश में इतनी महंगाई हो गई है कि हमें तीसरा हाथ उठाना पड़ेगा। भगवान ने हमें 2 ही हाथ दे रखा है, महंगाई बेरोजगारी के 2 ही, तीसरा हाथ एक और लाना पड़ेगा। 60 रुपये वाली दाल को आज 160 में कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। पहले LIC का मुद्दा आता है कि शेयर गिरने के कारण LIC घाटे में चली गई, जिसके आम जनता को नुकसान हुआ। फिर SBI भी सामने आ जाती है, कहती है हमसे भी लोन लिया था और हमारा भी लोन अडानी जी पे, तो जनता थोड़ी डरी हुई है। बिल्कुल, अडानी जी अगर पैसा लेकर भागेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आपका चैनल जिम्मेदारी लेता है? आपकी चैनल जिम्मेदारी लेगा आपका? अगर अडानी जी हमारे LIC का पैसा लेके चले गए, SBI का पैसा लेकर चले गए, तो आपका चैनल जिम्मेदारी लेगा हमारी? हमारा पैसा हमें वापस दोगे आप? हमारा चैनल अडानी से क्या कॉन्टैक्ट नहीं है ना। सवाल मोदी जी से या भाजपाइयों से पूछिए ना इस बात पे कि क्यों मोदी जी नहीं बोल रहे। मोदी जी की क्या मजबूरी है? मोदी जी की कोई तो मजबूरी होगी ना। ये मुद्दा ही नहीं है कोई, अरुणाग जी, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछता है भारत। आपको भी लगता है कोई रिश्ता है? रिश्ता है, बिल्कुल है। क्या रिश्ता है? पहले अडानी जी की जहाज में मोदी जी बैठते थे और आज अडानी जी की जहाज, मोदी जी अडानी की जहाज में बैठ रहे हैं। ठीक है, और पहले ये मामला लोकल था, फिर नेशनल हुआ, अब इंटरनेशनल हो गया है। बात तो ये हो गई ना कि वो भी गुजरात के, वो भी गुजरात के, तो आप दोनों लोगों में रिश्ता जोड़ दो। बिल्कुल है ही है, वही तो हमने बताया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलिए ना। पूछता है भारत। अर्णब गोस्वामी जो था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, ये सारे कहाँ चले गए? आपके हिसाब से क्या कहलाता है? मेरे हिसाब से तो वही है कि पति प्रथा है अपने यहाँ पे। क्या है कि हमारी सनातन संस्कृति में है कि पत्नी अपनी पतियों का नाम नहीं लेती हैं। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं जो अपने पतियों का नाम संसद में नहीं लेना चाहती हैं।
दिक्कत कहाँ आ रही है? LIC भी बोल रही है 28,000 करोड़ का फायदा हुआ है LIC को, नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, नुकसान नहीं तो मोदी जी एक बार संसद में बोले ना ऐसी बात। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? LIC से बुलवाया जा रहा है, ये दुरुपयोग कर रहे हैं हर चीज़ का, जितनी भी इनके खिलाफ, जितनी भी इनके हाथ में ताकत है, उन सब का ये दुरुपयोग बात कर तो रहे देश के विकास की, देश के रोजगार की होगी ना, हैं। ये कोई रोजगार- मुद्दा ही नहीं था। अच्छा, रोजगार पे इन्होंने बात करी? नहीं करी। महंगाई पे बात करी? नहीं करी। विकास की बात करी? नहीं करी। अकेला तो बोला है ना, मैं अकेला खड़ा हूँ। एक चीज़ जनता बताइए, के हाँ, साथ। उन्होंने ये बात बोला कि जो जनता ने कर पाई वो ED और CBI ने कर दिखाया। मोदी जी ने ये बात भी बोली है। मोदी जी उस दिन PP के बोल रहे थे, PP के बोल रहे थे, पानी। अच्छा राहुल गांधी से मोदी जी इतना डर गए हैं कि अब उनको PP के बोलना पड़ रहा है। अच्छा। मोदी जी ने वहाँ पे कहा कि जो जनता नहीं कर पाई वो ED और CBI ने कर दिखाया। तो ठीक इसी प्रकार ED और CBI का आप भी मानते हो सर कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं? वो कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं? निष्पक्ष ED है, निष्पक्ष CBI है, निष्पक्ष है सब कुछ। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, अच्छा, निष्पक्ष है। आज आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोटेस्ट भी SC सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष है। अरे सब इन्हीं के हैं, सब इन्हीं के हैं। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे और मोदी जी को कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सब साथ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सब इनके ही है। कौन साथ दे रहा है? कौन साथ? ED साथ दे रही है, CBI साथ दे वो रही है। क्यों साथ देंगे? वो तो वो क्यों साथ देंगे? सुनिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बोलूं, लेकिन मेरे साथ 135 करोड़ जनसंख्या मेरे पीछे खड़ी है, ये ताकत है मेरी बोलने का। मोदी जी भी तो कहते हैं मेरे पीछे 135 जनसंख्या कोई है, नहीं। मेरा परिवार एक है। चीज, कौन सा परिवार हो गया? मोदी जी का कौन सा परिवार हो गया? 135 करोड़ जनसंख्या, भारत उनका परिवार है। अरे भैया, मोदी जी फिर छलावा कर रहे हैं, फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारा होगा, हमारा होगा वो। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा देश की सुरक्षा के लिए। संविधान की किस डिक्शनरी में या भारत की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि अपना परिवार छोड़ के जनता का साथ दो? किस डिक्शनरी में लिखा है बताइए? लिखा है कहीं पे? पत्रकार महोदय, आपने जनता के लिए अपना परिवार त्याग किया? त्याग किया आपने? बोलिए। नहीं किया। और भी प्रधानमंत्री यहाँ पे हुए हैं और किसी ने अपने परिवार का त्याग किया? नहीं किया। अच्छा, एक मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये बताइए आप। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते ये सिर्फ कहते हैं हम दो, हमारे दो, तीसरा अगर बात करे तो संसद से उसकी बात काट दो। हैं? अच्छा, मोदी जी ने वही किया है। राहुल गांधी जी की बात इन्होंने दबा दी है। राहुल गांधी ने जो बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। स्थगित, मोदी जी इतने डर गए कि संसद को बंद कर देना पड़ा। स्थगित क्यों? आखिर क्यों? अच्छा अनुराग जी, एक चीज़ बताइए, अभी तक LIC का मुद्दा, अडानी मुद्दा, शेयर गिरना और जहाँ की रिपोर्ट आई तब गिरना, कोई भी अभी तक सरकार की कोई जांच नहीं बैठी कोई अभी तक। ना कोई जांच बैठेगी ना कोई। और देश का ये दुर्भाग्य देखिए, जो इनके प्रवक्ता हैं, मीडिया तो नहीं बोल रही, मीडिया नहीं बोल रही, प्रवक्ता जो हैं इनके वो भी बोलने को तैयार नहीं तो यहीं पे कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं। एक भी प्रवक्ता अडानी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, अडानी के बारे में बोलने को तैयार नहीं। कोई विपक्षी नेता अगर बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है। और मोदी सरकार जब तक ऐसे बातों पर बोलेगी नहीं, देश बर्बाद होता रहेगा। वो नेता है, वो बिजनेसमैन है, आप दोनों लोगों का संबंध कैसे जोड़? बिल्कुल नेता हैं या फिर रिश्तेदार हैं। अगर नेता हैं वो बिजनेसमैन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को इस पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? सदन में अडानी के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? आप बोलिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? रिश्ता क्या कहलाता है, वही तो बात मैं पूछ रहा हूँ। ये दोनों का रिश्ता क्या है? विकास तो अडानी जी ने कांग्रेस सरकार से शुरुआत की थी ना। ये तो 609 नंबर 2014 से पहले 609वें नंबर पे थे और मोदी जी का विकास इतनी तेज हुआ कि 2 नंबर ही बन गए। 2 नंबर। मेहनत थी, मेहनत। मेहनत? अच्छा, इससे पहले मेहनत नहीं थी। 609 2 नंबरी। अच्छा 609 2 नंबरी, समझ रहे हो ना? 2 नंबरी मोदी जी ने कैसे कर दिया, ये बात बताइए। अच्छा, अंतिम सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल नहीं, 2 नंबरी का जवाब दो पहले आप। अच्छा, 2 नंबरी कैसे बनाया? मेहनत। 2 नंबरी बना दिया। 2 नंबरी, समझ? मेहनत। 2 नंबरी, 1 नंबर बना देते, 1 नंबर भैया होता है। 2 नंबरी का मतलब क्या होता है? 2 नंबरी जा किधर रहा है अनुराग जी, ओझा जी, आपका इशारा? बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ, 2 नंबरी का मतलब क्या होता है, ये बताइए। 2 नंबरी, 2 नंबरी होता क्या? चालबाज तो नहीं कह रहे? 2 नंबरी क्या? चालबाज तो नहीं? बिल्कुल है, चालबाज हैं। और मोदी जी अगर इसके खिलाफ बोल देंगे ना तो इनका काला चिट्ठा खुल जाएगा और मोदी जी को भी भागना पड़ेगा, जैसे ललित मोदी भागा, नीरव मोदी भागा। सरकार है, साफ सुथरी सरकार है। साफ सुथरी सरकार कौन सी साफ सुथरी है बताओ? कौन सी साफ सुथरी है बताओ? खराबी कहाँ है? नहीं, खराबी नहीं है। मोदी जी पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है, अच्छी बात है, लेकिन अडानी के खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे, ये बात बताइए हमें। अडानी जी के खिलाफ कब बोलेंगे? अगर मेरा पैसा लेकर अडानी भागा तो मैं भैया आपसे लूंगा
पैसा। अच्छा, मेरे से? बिल्कुल आपसे लूंगा। और मैं तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूँ कि अगर ये पत्रकार ये सारी बात काटता है तो इसी चैनल पे ढिंढोरा पीटिए, इनको जम के दीजिए, तभी हमारा पैसा मिलेगा। अच्छा, हमें भी फंसा रहे हो? बिल्कुल फंसेंगे। आप मोदी जी की दलाली क्यों करते हो, अडानी की दलाली क्यों हम करते कहाँ हो? दलाली कर रहे हैं? हम सवाल पूछ रहे हैं आप अनुराग जी। भारतीय जनता सवाल पूछ रहे हैं आप आपसे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरों से ये सारी बातें क्यों नहीं पूछते हो कि मोदी जी सदन में अडानी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? महंगाई की मां नहीं ले सकते, आप मजबूर हो, आप मजबूर हो, लेकिन अडानी का आ ले लीजिए। आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, आम का ही तो मतलब है। माँ से महंगाई और बड़ा से आम, बड़ा से अडानी, तो आ और माँ नहीं, आ से तो अनुराग भी होता है। मैं बता रहा हूँ, अडानी में बड़ा आ लगता है। देखिए, अडानी में बड़ा आ लगता है, अनुराग में छोटा आ लगता है। समझदारी अनपढ़ पत्रकार हो, अनपढ़ पत्रकार हो, पढ़े लिखे, हमारी छोड़िए। पढ़े लिखे- छोड़ो छोड़ो छोड़िए। छोड़िए, अरे, मैं हमारी कैसे छोड़िए। फिर आपको आ और आ में नहीं पता है, आपको आ और आ में नहीं पता है, तो आप पत्रकार कहते हो अपने आप को? अच्छा, चलिए, अंतिम सवाल आपसे ये है कि अभी आप जितने हमने बात करी, इसमें जनता और सरकार के लिए क्या मैसेज है? अभी अब बताइए, सरकार और जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार और जनता से कहना चाहता हूँ तो जनता से कहते हैं कि देखो, मोदी जी तो सवाल पूछेंगे नहीं, और देश की एक एक मीडिया से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो अपने धर्म पे चलो, अपने कर्म पे चलो। जनता तो मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब इनको 24 में दे ही देगी। सरकार को तो हटाओ, सरकार अब कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार से क्या सरकार तो उन्हीं की वो है। अडानी के बारे में अगर मोदी जी ने बोल दिया तो समझ जाओ सरकार गई, सरकार गई तो मोदी जी गए, मोदी जी गए तो समझ जाओ 2010 में जहां अमित शाह जी थे वहां पहुंच गए। सरकार नहीं, सरकार कौन चला रहा है, अडानी जी या मोदी जी? अडानी जी चला रहे हैं, उद्योगपति। हाँ, देश की सरकार उद्योगपति चला रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अगर उद्योगपति नहीं चला रहे होते तो सरकार उन पर सवाल करती।